हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल वेट सेक पर स्वागत है। आज हम हरियाणा वीएलडी 2015 पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन और बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसमें डेली शाम को क्विज होती है। वो भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। चलिए बिना देरी के पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर आर रिड्यूस टू हाफ ड्यूरिंग। गुणसूत्रों की संख्या है वो कौन सी प्रक्रिया में घटकर आधी हो जाती है? ऑप्शन है मिटोसिस, मियोसिस, एमनियोटोसिस या नन ऑफ दिस। मिटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन। इसके अंदर विभाजन के बाद में गुणसूत्रों की संख्या सेम टू सेम रहती है और ये सोमोटिक सेल में देखने को मिलती है। ये इसका मेन जो है वो घाव को भरना और शरीर की वृद्धि में काम आता है और इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलती। दूसरा ऑप्शन है मियोसिस। इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए यही सही उत्तर होगा और ये जर्म सेल्स में देखने को मिलती है। इसका मेन काम स्पर्म और ओवा बनाने का है और इसी में ही क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप ऑफ निमोनिया सीन इन ट्यूबरकुलोसिस ऑफ कैटल। गाय के अंदर ट्यूबरकुलोसिस में किस टाइप का निमोनिया देखने को मिलता है? ऑप्शन है फेब्रियोसिस, हीमोरेजिक नेक्रियोटिक या ग्रैनुलोमाटस। फेब्रियोसिस मेनली मैस्टाइटिस के अंदर देखने को मिलती है। हीमोरेजिक मेनली बेबियोसिस के अंदर मिलती है। नेक्रोटिस ये बीक्यू के अंदर होता है। सही आंसर होगा ग्रैनुलोमा, क्योंकि इसके अंदर ग्रैन्यूल बनते हैं इसकी वजह से ही ट्यूबरकुलोसिस को मोती रोग भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, वेट ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन इज हाईली यूजफुल इन क्विक डायग्नोसिस ऑफ। वेट ब्लड स्मीयर प्रशिक्षण कौन सी बीमारी जांचने के लिए काम आता है? ऑप्शन है वो कारक के रूप में दिए गए हैं, इसलिए आप सभी डिजीज के कारक जरूर पढ़ लें, पेपर में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए लेशमीनिया डोवांसी, इसको काला आजार या डमडम फीवर भी बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है थिलेरिया एनुलोटा, ये थिलेरिया बीमारी जो कि मेनली गायों के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर 3 ट्राइपेनसोमा इवेंसी यानी कि सर्रा, यही इसका सही उत्तर होगा। और ऑप्शन नंबर 4 बेबियोसिया बिगमिना, ये बेबियोसिया बोलते हैं इसको, जिसको रेड वाटर फीवर भी बोलते हैं। इसमें कॉफी रंग का कलर पेशाब में आता है। क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लिश में थोड़ी मिस प्रिंटिंग है इसलिए हिंदी में बताते हैं। पोल्ट्री के अंदर अर्धनालकर्मी को क्या बोलते हैं? इसका सही उत्तर होगा हेटलियस गिलगैरम। क्वेश्चन नंबर 5, द विएबिलिटी पीरियड ऑफ अ कॉक स्पर्म इज अबाउट। मुर्गे के अंदर शुक्राणु का जीवन क्षमता कितनी देर तक होती है? ऑप्शन है 3 आवर, 3 डेज, 3 वीक या फिर 3 मंथ्स। सही आंसर होगा 3 वीक। क्वेश्चन नंबर 6, मिल्क विच इज फ्री फ्रॉम फैट इज कॉल्ड। दूध जिसमें कोई भी फैट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है बटर मिल्क, बटर मिल्क के अंदर तो फैट होता है सबसे ज्यादा। दूसरा है कर्ल्ड मिल्क, ये दही वाला, दही में भी होता है। ऑप्शन 4 है स्टेरॉइड मिल्क, इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं होता। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 स्किम्ड मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द मीट ऑफ पिग इज नोन एज। सुअर के मांस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है बीफ, ये बोलते हैं काऊ के मांस को। ऑप्शन नंबर बी मटन, ये शिप के मांस को। ऑप्शन नंबर 3 चिकन, चिकन बोलते हैं पोल्ट्री के मांस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पोर्क। इसके साथ साथ आप इनके ड्रेसिंग परसेंट भी जरूर याद रखें, एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लसोटा स्टेन व एप्स्टेन वैक्सीन इज यूज्ड फॉर वैक्सीन बर्ड अगेंस्ट। लसोटा वैक्सीन पोल्ट्री में कौन सी डिजीज के अंदर लगती है? ऑप्शन है मरेक डिजीज, इसके अंदर HVT वैक्सीन लगती है जो 1 दिन के चूजे पर लगती है। दूसरा ऑप्शन है एवियन इन्फ्लुएंजा, इसको बर्ड फ्लू बोलते हैं। नंबर 3 रानीखेत डिजीज, इसके अंदर लसोटा वैक्सीन लगती है और यही आंसर सही होगा, 7 दिन के चूजे पर लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, स्टडी ऑफ ट्यूमर इज कॉल्ड। एटियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, पैथोलॉजी या कैंसर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑन्कोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। मैक्रो, माइक्रो, नॉर्मो या नन ऑफ दी। इसका सही आंसर होगा माइक्रो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ईसेनोफिलिया इज अ फीचर ऑफ। ऑप्शन है एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, एक्यूट वायरल इन्फेक्शन या पैरासाइटम और एलर्जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
एलर्जी और परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इनलार्जमेंट ऑफ टिश्यू ऑफ एन इंक्रीज नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल इज टर्म एज। किसी भी कोशिका की संख्या बढ़ने के कारण उनके टिश्यू का आकार भी बढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लाज्मिया, डाईप्लाज्मिया या एट्रोप्लाज्मिया। हाइपरप्लाज्मिया होता है इंक्रीज होना टिश्यू में, लेकिन उसके नंबर नहीं बढ़ता सेल्स के। एट्रोफिया हो गया कि कम होना, साइज कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपरट्रोफिया। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट ऑफ द रूमेंट स्टमक। सबसे छोटा भाग रूमिनेंट में कौन सा होता है? ऑप्शन रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम या एबोमेजम। रोमन हो गया सबसे बड़ा पार्ट और सबसे छोटा पार्ट होता है ऑप्शन नंबर बी, रेटिकुलम। इसका सही आंसर होगा। एबोमेजम को बोलते हैं ट्रू स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ एनिमल बॉडी। सबसे कठोर भाग बॉडी का कौन सा होता है? ऑप्शन है बोन, कार्टिलेज, इनेमल या डेंट। सही आंसर होगा इनेमल, जो कि दांत का आउटर लेयर पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पोस्टमार्टम ऑफ कार्कस इज प्रोहिबिटेड इन। कौन सी बीमारी में मृत पशु का पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है एचएस, रिंडरपेस्ट, एंथ्रेक्स या ब्रुसेलोसिस। सही आंसर होगा इसका एंथ्रेक्स, क्योंकि इसके जो जीवाणु होते हैं वो हवा में फैल जाते हैं और ये एक जेनेटिक बीमारी है, इसलिए मनुष्य में फैल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द येलो कलर ऑफ काउ मिल्क इज ड्यू टू। गाय में दूध का पीला रंग किस कारण होता है? ऑप्शन है केसिन, इसके कारण तो व्हाइट होता है। बिलिरुबिन, ये येलो पिगमेंट होता है ब्लड के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, क्रोमैटोफर यानी कि कैरेटिन, यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मोटिबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया इज ड्यू टू। जीवाणु में गतिशीलता किसके कारण होती है? ऑप्शन है प्लाज्मिड, फ्लैगेला, यही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, पीली तो नए एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया एस्टेब्लिश करने के काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑर्गेना इज द साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। ऑप्शन है लाइसोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या न्यूक्लियस। तो एटीपी यानी कि एनर्जी कौन पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, थाइंग ऑफ सीमन इज डन एट। एआई करने से पहले जो सीमन है वो हम पानी के अंदर डालते हैं, उसका टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्शन है 30 डिग्री फॉर 30 सेकेंड, ऑप्शन बी 37 डिग्री फॉर 30 सेकेंड, ऑप्शन सी 40 डिग्री फॉर 30 सेकेंड, ऑप्शन डी 25 डिग्री फॉर 20 सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा 37 डिग्री फॉर 30 सेकेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ फ्लोइंग इज ए लेग्यूम फोडर। ऑप्शन है sorghum, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी रिजका, ऑप्शन डी हाइब्रिड नेपियर। सही आंसर होगा लूसरेन, इससे सबसे अच्छी दलहनी है तैयार की जाती है। और लेग्यूम क्रॉप को हम साइलेज बनाने के लिए काम में नहीं ले सकते, क्योंकि इनके अंदर नमी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कोज। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स या पॉलिन्यूराइटिस, या ऑप्शन नंबर डी गोइटर होता है आयोडीन की कमी से, पॉलिन्यूराइटिस होते हैं विटामिन B1 की कमी से, रिकेट्स होता है विटामिन डी की वजह से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि विटामिन ए के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड। ऑप्शन है लैक्टोज, लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से। ऑप्शन नंबर बी माल्टोज, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फैट सोल्यूबल विटामिन। ऑप्शन विटामिन ए, ई, सी या विटामिन डी। तो सही आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी और विटामिन बी होते हैं वाटर सोल्यूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, न्यूट्रिशनल मायोपैथी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन सी। इसका सही आंसर होगा विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B12 होता है, इससे पर्नीशियस एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ फ्लोइंग बफेलो ब्रीड बिलोंग टू द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। ऑप्शन है जाफराबादी, मेहसाना, बन्नी या सूरत। ये सभी भैंस गुजरात ग्रुप की है, लेकिन कच्छ रीजन से जो आती है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाफराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी ऑफ द बॉडी इज टर्म्ड एज। पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पानी भर जाना उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है एस्काइटिस, दूसरा ऑप्शन है एनासार्का, तीसरा है हाइड्रोसेफेलिक, चौथा है हाइड्रोपेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम
यानी हार्ट के पास में पानी भर जाना, उसको हाइड्रोपेडियम बोलेंगे। हाइड्रोसेफेलस यानी कि ब्रेन के अंदर पानी इकट्ठा हो जाना। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एस्काइटिस। क्वेश्चन नंबर 27, मायोकोटिस इन्फेक्शन कोज अबॉर्शन इन एनिमल। फंगल इन्फेक्शन के द्वारा अबॉर्शन एनिमल कौन सी बीमारी होता है? ऑप्शन एस्परजिलियासिस, ऑप्शन बी ब्रुसेलोसिस, ऑप्शन सी विब्रियोसिस, ऑप्शन डी आईबीआर। इनमें से 3 ऑप्शन तो बैक्टीरियल है, सबसे ऊपर ऑप्शन नंबर ए एस्परजिलियोसिस सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ट्रांसफर प्रेजेंटेशन ऑफ फिटस इज मोस्टली कॉमन सीन इन। ऑप्शन है मेयर, काउ, बफेलो, बिच। बिच के अंदर तो इनर्सिया की प्रॉब्लम की वजह से डिस्टोकिया होता है, बफेलो में टॉर्सन हो जाता है। ऑप्शन ए मेयर, मेयर में ट्रांसवर्स, ये मेयर में मेन रीजन है, इसमें बच्चा अपने आसन से घूम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ओवरी बीइंग स्मूथ स्मॉल एंड इनएक्टिव। ओवरी है वो बिल्कुल ही छोटी है और असक्रिय है, तो उसको क्या बोलेंगे? सूडो एनिस्ट्रस, ट्रू एनिस्ट्रस, रिपीट ब्रीडिंग या ऑल ऑफ दिस। रिपीट ब्रीडिंग होती है कि हमने 3 बार एआई करवा ली या नेचुरल मैटिंग करा ली, उसके बाद में भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, तो इसका सही आंसर होगा ट्रू एनिस्ट्रस, क्योंकि इसके ओवरी जब एक्टिव ही नहीं है तो फिर वो हिट में कैसे आएगी। क्वेश्चन नंबर 30, लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन इन एनिमल बॉडी इज। ऑप्शन है थाइमस, लिम्फ नोड, स्प्लीन या लीवर। सबको पता है ऑप्शन नंबर सी, स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच हार्मोन स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। कौन सा हार्मोन लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है? ऑप्शन है थ्रोम्बिन, बिलिरुबिन, ट्रांसफेरिन, इराइथ्रोपोएटिन। थ्रोम्बिन हो गया एंजाइम जो ब्लड का थक्का जमाने के काम आता है, बिलिरुबिन हो गया येलो पिगमेंट, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ए डिक्रीज इन ऑक्सीजन इन द टिश्यू बिलो नॉर्मल लेवल। ऑक्सीजन का नॉर्मल लेवल से कम हो जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन है हाइपोकैपेनिया, एपेनोक्सिया, हाइपोक्सिया या हाइपोफिनोमिया। ऑप्शन ए हाइपोकैपेनिया होता है कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाना नॉर्मल लेवल से। एपनोक्सिया होता है टेम्परेरी सांसें रुक जाना, तो सही आंसर होगा हाइपोक्सिया ऑप्शन नंबर 3। हाइपोपिनोया होता है आराम आराम से सांस आना। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वोलेटाइल फैटी एसिड। इनमें से कौन सा वाष्पीय अम्ल नहीं है? ऑप्शन है ब्यूटायरिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड या एसिटिक एसिड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाल्मेटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द हार्मोन ऑक्सीटोसिन एड द बर्थ प्रोसेस बाय स्टिमुलेटिंग। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बर्थ यानी कि जन्म की प्रक्रिया में क्या सहायता करता है? ऑप्शन है फीटस न्यूक्लियर मोमेंट, फीटस तो पहले ही से ही मोमेंट करता है। इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन, प्रोजेस्टेरोन तो प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन है, ये भी नहीं होगा। यूट्राइन वॉल कंट्रैक्शन, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्ट। फीमेल में मेन जो सेकेंडरी हार्मोन सेक्सुअल के लिए जिम्मेदार है वो कौन सा है? ऑप्शन है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एलएच। एंड्रोजन होता है मेल का सबसे मेन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हो गया प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, डायबिटीज इंटाइटस इज ड्यू टू लो लेवल ऑफ इंसुलिन, लैक ऑफ एडीए सिक्रीशन, लो लेवल ऑफ ग्लाइकोजन या ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। लो लेवल ऑफ इंसुलिन से होता है डायबिटीज मेलाइटस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक ऑफ एडीएच सिक्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग इज टर्म एज। जीभ में सोजन आने को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है मायोसाइटिस, चिलेटाइटिस, जिंजरटाइटिस या ग्लोसाइटिस। मायोसाइटिस होता है मसल की सोजन आना, चिलेटाइटिस हो गया लिप्स में सोजन आना, गम की सूजन को बोलते हैं गिंजेटाइटिस। ऑप्शन नंबर डी सही होगा ग्लोसाइटिस। इसको याद करने के लिए टंग में ओ आता है, वैसे ही ग्लोसाइटिस में भी वो आता है, ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, गैस्ट्रेशन पीरियड इन विच इज अबाउट। कुतिया में गर्भकाल लगभग कितना होता है? ऑप्शन है 42 डेज, 63 डेज, 107 डेज या 310 डेज। सही आंसर होगा 63 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, इंग्लिश में मिस प्रिंट है, हिंदी में पढ़ते हैं। लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होते हैं उसको क्या बोलते हैं?
ऑप्शन है एएस वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल या पल्मोनरी। ट्राइकस्पिड वॉल होती है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बाइकस्पिड वॉल। इसको हम मिट्रल वॉल भी बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 40, द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इन नोन एज फार्माकोकाइनेटिक, फार्मोडायनेमिक, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। फार्मोडायनेमिक होता है औषधि के द्वारा जानवर के शरीर पर किया गया कार्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, फार्मोकाइनेटिक्स। ये थे 2015 में आए 40 क्वेश्चन वीएलडी के पेपर में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।